इस क्षेत्र के लोग भूखे, प्यासे और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। आज से महज 3 साल पहले इस क्षेत्र में पानी की इतनी ज़्यादा कमी थी कि औरतों और बच्चों को भी मीलों दूर नदी पर पानी भरने जाना पड़ता था। सिवनी मालवा से 40 किलोमीटर दूर सतपुड़ा के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पीपल गोटा। यहाँ के लोग आज भी बहुत ही सादा लेकिन कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग आज से कुछ सालों पहले तक बिना पानी और बिना मूलभूत सुविधाओं के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये भी हमारे इस गांव में मतलब पानी का बहुत दिक्कत आती थी। अभी 2-3 साल पहले पानी की इतनी समस्या थी कि गर्मियों में पानी बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन वन विभाग और गांव वालों ने मिलकर कुछ ऐसा हासिल किया जो अब तक बहुत मुश्किल था। इस गांव में अब पानी है, और यही नहीं, ये पानी के स्रोत बिना बिजली और बिना मोटर के 12 महीने उपलब्ध हैं। और ये नया जल स्रोत आसपास के जलाशय और तालाबों में भी पानी भरने के काम आ रहा है। और यही नहीं, आसपास की नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है, जो कि गर्मियों के समय सूख जाया करती थी। और इस चीज़ में सबसे बड़ा योगदान वन विभाग का है, जिन्होंने यहाँ पर नई योजनाएं लाई और लोगों को शिक्षित किया। मैं राजेंद्र प्रसाद परते मेरा नाम है और मैं उपवन क्षेत्रपाल हूँ। वनापुरा वन परिक्षेत्र में हूँ और पीपलगोटा में पदस्थ हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आज से 2-3 साल पहले पानी की इतनी समस्या थी कि गर्मियों में पानी बड़ा मुश्किल हो जाता था और जनवरी फरवरी से ही पानी की दिक्कतें आना चालू हो जाती थी। कई कुएं सूख जाते थे, हैंडपम्पों से पानी नहीं आता था। 1 या 2 कुओं के माध्यम से पूरा गांव वो करता था। इसके अलावा यहाँ पानी का कोई साधन था। इसी बीच 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से हमारे ग्राम में अधिकारियों को बताया गया, जिसमें हमारे इस समय वर्तमान में अधिकारी श्री DO लालजी मिश्रा जी, KS सेंगर जी, SDO रेंज ऑफिसर KS बघेल जी, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक ग्रीन इंडिया मिशन ESIP के अंतर्गत ये योजना है, उसका क्रियान्वयन किया गया है, जिसके माध्यम से ऊपर से नालों को जिसका जलस्तर चल रहा है उस जलस्तर को रोका गया है। चेक डैम बना के, कुछ वाटर शेड के काम, वृक्षारोपण करके भूजल को रोका गया है, भूमि के कटाव को रोका गया है, जिसके माध्यम से आज ये परिणाम ये है कि यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। कई ट्यूबवेल कराए हैं जिनमें पर्याप्त पानी है और 1 या 3-4 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनमें बिना मोटर बिना लाइट के पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में 20 नए ट्यूबवेल लगवाए, जिनमें से 4 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनमें कोई बिजली और कोई पंप की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का पानी अपने आप भूमि पर आता है, जिससे आसपास के जलाशय भर जाते हैं और जीव जंतुओं की मदद होती है। वन विभाग के दृढ़ निश्चय और मेहनत की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ट्यूबवेल ऐसे दुर्गम स्थलों पर है जहाँ पे मोटरसाइकिल का जाना ही बहुत मुश्किल है, तो बोरिंग मशीन तो बहुत दूर की बात है। नए बदलाव के साथ नए रोजगार के साधन भी आना शुरू हो गए। इस गांव के लोग, जो कि पहले एक फसल भी पैदा नहीं कर पाते थे, अब धान की खेती करते हैं और उसको बाजार में भी बेचते हैं। धान की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इस गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं है। ये लोग यहीं पर अपना पूरा कृषि का काम करते हैं। इनको पर्याप्त खाने को मिल जाता है, बेच भी आते हैं, जबकि बेचने को इतना पैदा नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले साल से इनको पर्याप्त पानी होने के कारण पूरा वो हो रहा है। यह संतोष एक ग्रामीण किसान
संतोष गांव में हो रही प्रगति को लेकर बहुत खुश है। पहले हमारे पूर्वज बताते हैं सर कि हमारे इस गांव में मतलब पानी का बहुत दिक्कत आती थी। अभी हमारे गांव में कई कई जगह थोड़े नलकूप हो गए और ग्रीन इंडिया के तहत एवं हमारे फॉरेस्ट विभाग ने भी हमको मदद दी बहुत। तो अभी हमारे यहाँ जो बोर चल रहा है ये कम से कम 24 घंटा चल रहा है और बिना मोटर और बिना उसके, और कम से कम यहाँ पूरे क्षेत्र के आसपास के सभी किसानों को फायदा हो रहा है। और नदी में पानी जा रहा है तो पूरे मवेशी को पानी मिल रहा है पर्याप्त पीने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वन विभाग इस गांव की प्रगति के लिए और कदम उठा रहा है और नई योजनाएं लाने के लिए कार्यरत है और ग्रामीणों के जीवन में सुधार करने और व्यापार करने के लिए नए रास्ते भी खोल रहा है। हमारे यहाँ पे क्या है कि ऐसे महुआ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है और पहले बिचौलिया लोग बहुत कम औने पौने दाम में इन लोगों का महुआ खरीदते थे। तो यहाँ पर हमारी एक वो है सोसाइटी भी है जिसके अंतर्गत हम लोग एक निर्धारित मूल्य है उसमें महुआ इनका खरीदते हैं, है ना। और लघु वनोपज का जो है वो भी हमने एक बोर्ड लगा के रखा है, यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें एक निर्धारित दर है, उसी दर पे वो खरीद सकते हैं, उससे अधिक पे खरीद सकते हैं, उससे कम में नहीं खरीद सकते। आदिवासियों के शोषण को रोका गया है। वन विभाग की इस पहल से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य दूसरे लोगों की जिंदगी में नया सवेरा ला सकता है।